कमेंट्स में लिख रहे थे कि हम महाभारत को आपसे अच्छा जानते हैं। अर्जुन तो कर्ण को कभी हरा ही नहीं सकता। कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या बोला, ये बिल्कुल सही था। कृष्ण ने तो कर्ण की तारीफ की थी। क्या हमारे भारत की संस्कृति में ये सिखा कर्ण ने स्त्रियों के लिए सबसे ज्यादा गलत कमेंट्स पास किए क्योंकि कर्ण अपने पिछले जीवन में एक राक्षस था। दोस्तों स्वागत है आप सभी का रियलिटी ऑफ कर्ण के पार्ट सेकंड वीडियो में, जो कि इस सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उस पार्ट को आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाके चेक कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर हमको 800 से भी ज्यादा कमेंट्स आए, जिसके अंदर काफी सारा अप्रिसिएशन भी मिला और काफी सारा हेट भी मिला। लेकिन दोस्तों इन कमेंट्स के अंदर काफी सारे ऐसे प्रश्न भी थे जिनका उत्तर हम इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं। तो इसीलिए आज चलते हैं फिर से हमारे महाभारत के अंदर और देखते हैं कि क्या था हमारा असली इतिहास। और साथ ही साथ में दोस्तों कई लोगों का कहना था कि जो श्लोक हमने मेंशन किए हैं वो क्लियरली दिख नहीं रहे, इसीलिए हमने एक डॉक्यूमेंट हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट के अंदर शेयर कर दिया है। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और सारे रेफरेंसेस को स्वयं चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेद व्यास जी ने महाभारत के अंदर क्या बताया है। तो महाभारत के आदि पर्व के चैप्टर फर्स्ट के 110 श्लोक और 111 श्लोक को अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि कौन सी साइड धार्मिक है और कौन सी साइड अधार्मिक। और साथ ही साथ में अगर आप महाभारत का सबसे पहला श्लोक पढ़ेंगे, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरे, तो इसको पढ़ते ही हमें क्लियर हो जाता है कि महाभारत के अंदर एक्चुअल हीरो कौन है और धर्म की साइड में कौन है और साथ में अधर्म की साइड में कौन है। क्योंकि कई लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि हम महाभारत को आपसे अच्छा जानते हैं। महाभारत के अंदर कर्ण पावरफुल कैरेक्टर था, कर्ण एक धार्मिक कैरेक्टर था, लेकिन वेद व्यास जी ने स्वयं यहाँ पे बता दिया है कि कौन धर्म की साइड से था और कौन अधर्म की साइड से था। साथ ही साथ में कई लोग कह रहे थे कि अर्जुन तो कर्ण को कभी हरा ही नहीं सकता था। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भगवत गीता का एंडिंग श्लोक एक बार पढ़ लीजिए। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। इस श्लोक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वेद व्यास जी ने ऑलरेडी बता दिया है कि कौन हीरो है और कौन विलन। अब अगर आप अपने आप को वेद व्यास से भी ऊपर मानते हैं तो आपसे मैं कैसे डिबेट कर सकता हूं? आप तो बहुत ही महान व्यक्ति है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, बहुत बड़े स्वामी हैं, शक्तिमान हैं, बुद्धिमान हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं, महापुरुष। क्योंकि चाणक्य जी ने भी बताया है कि आप एक विद्वान व्यक्ति को तो डिबेट में हरा सकते हो लेकिन एक मूर्ख को कभी भी नहीं हरा सकते। तो सबसे पहला कमेंट आया था कि विवेक डेब्रॉय और हॉपकिंस वॉशबर्न जैसे स्कॉलर्स कहते हैं कि विराट पर्व जो कि महाभारत के अंदर है, जहां अर्जुन क्लियरली सबसे पावरफुल दिखाई देते हैं, वो एक इंटरपोलेशन है, मतलब उसको बाद में ऐड किया गया। लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप महाभारत के किसी भी ऑथेंटिक वर्जन को चेक कर लीजिए, चाहे वो बोरी क्रिटिकल एडिशन हो जो कि बहुत ही रिसर्च के बाद बनाया गया है, या वो केएम गांगुली का एडिशन हो, या वो गीता प्रेस की महाभारत हो। आप किसी में भी चेक कर लीजिए, आपको विराट पर्व का मेंशन वहां मिल ही जाएगा। इनमें से बोरी क्रिटिकल एडिशन महाभारत स्कॉलर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मानी जाती है और इसीलिए वो एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स भी है। लेकिन फिर भी आप महाभारत के किसी भी वर्जन के अंदर चेक कर लीजिए, आपको विराट पर्व का मेंशन मिलता है। लेकिन साथ साथ में मैं आपको कर्ण पर्व के अंदर से एक मेंशन बता देता हूं जहां पे विराट पर्व को प्रूव किया गया है। तो ये श्लोक कर्ण पर्व के चैप्टर नंबर 41 वर्स नंबर 73 से 78 के अंदर आता है, जहां पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि कैसे कर्ण को विराट युद्ध में अर्जुन ने हराया था। और दोस्तों ये एक जगह नहीं है जहां पे विराट पर्व का मेंशन आ रहा है। विराट पर्व का मेंशन महाभारत में कई बार आया है क्योंकि ये कौरवों के लिए एक मेजर डिफीट था। दूसरी चीज, कई लोग कह रहे थे कि कृष्ण ने तो कर्ण की तारीफ की थी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कृष्ण ने दुर्योधन की भी तारीफ की थी। कृष्ण हर एक महान योद्धा की तारीफ करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कर्ण एक कमजोर व्यक्ति था। कर्ण नो डाउट एक बहुत ही पावरफुल योद्धा था और वो अर्जुन के समान कैलिबर का भी था। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लोग कर्ण को अच्छा दिखाने के लिए बाकी सारे कैरेक्टर्स को गलत दिखाने लगते हैं, और हमारी मेन प्रॉब्लम ऐसे लोगों से है। और साथ ही साथ में दोस्तों दिखाया जाता है कि कर्ण भगवान की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अगर आप कर्ण पर्व के चैप्टर 40 के अंदर वर्स नंबर 19 के अंदर जाएंगे तो वहां पे हमको क्लियरली पता लगता है कि कर्ण भगवान को भी मारने का विचार बना रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं अपने एक तीर से अर्जुन और कृष्ण दोनों को मार गिराऊंगा। तो कर्ण की जो छवि टीवी के अंदर दिखाई जाती है ना, वो एक्चुअल महाभारत में नहीं है और इसे आपको मानना ही पड़ेगा। और भगवान ने कर्ण की भी तारीफ की है, अर्जुन की भी तारीफ की है। लेकिन अब चलते हैं फाइनल युद्ध के समय पे। जब फाइनल युद्ध कर्ण और अर्जुन के बीच में होने वाला था तब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान अगर कर्ण ने मेरा वध कर दिया तो आप क्या करेंगे? तो भगवान वहां पे कहते हैं, इसका मेंशन कर्ण पर्व चैप्टर 87 वर्स नंबर 105 106 में मिल जाता है। भगवान कहते हैं कि सूरज उगना बंद कर सकता है, पृथ्वी घूमना बंद कर सकती है, लेकिन अर्जुन
कर्ण तुम्हें कभी भी नहीं हरा सकता। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्लीज अपने इतिहास को एक बार पढ़िए। आप वेस्टर्न स्कॉलर्स के दृष्टिकोण और भारत के कई सारे ऐसे स्कॉलर्स जिन्होंने शास्त्रों को बिना पढ़े प्रोपेगेंडा करने के लिए कर्ण की तारीफ की है, उनके दृष्टिकोण को हटा के ओरिजिनल महाभारत को पढ़िए, तब आपको अपने इतिहास के बारे में पता लगेगा। कई लोग हमें कमेंट्स में डिबेट के लिए भी चैलेंज करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि पहले आप प्रमाण चेक कर लीजिए, उसके बाद हम लोग डिबेट कर लें। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डिस्कशन करना है, कुछ बात करनी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thejigyaasu के ऊपर आ सकते हैं। वहां पे हम इसके बारे में और भी डिस्कस कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा नैरेटिव जो कि कर्ण के ऊपर बनाया जाता है वो आता है कि दोस्त हो तो कर्ण जैसा वरना ना हो। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत पॉइंट है। दोस्त हो तो विदुर जैसा, दोस्त हो तो भगवान श्री कृष्ण जैसे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम महाभारत के अंदर देखते हैं जब भी धृतराष्ट्र पुत्र मोह के अंदर आकर के अधर्म की साइड अपनाते थे, तो विदुर ही एक व्यक्ति होते थे जो उनको सही मार्ग पे लाने का प्रयास करते थे। वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि अगर मैंने राजा को कड़वा सच बताया तो मेरी पोस्ट को खतरा हो सकता है। वो हमेशा सत्य बताने के ऊपर बिलीव करते थे, चाहे वो सत्य कितना भी कड़वा हो। और इसी के कारण कई बार कर्ण और दुर्योधन उनकी काफी इंसल्ट भी किया करते थे, लेकिन वो उसको सहन करते थे, लेकिन हमेशा धृतराष्ट्र को धर्म के मार्ग पर ले जाने का ही प्रयास करते थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण ने ऐसा कभी नहीं किया। कर्ण ने हमेशा दुर्योधन को लड़ाई के लिए मोटिवेट किया। वो कर्ण ही था जिसने दुर्योधन को प्लान बताया था कि हम चलते हैं जंगल में और पांडवों को चल के फ्रस्ट्रेट करते हैं, पांडवों को परेशान करते हैं। लेकिन वो प्लान उल्टा पड़ गया और गंधर्वों के साथ युद्ध हो गया। और जब गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ तो कर्ण ही था जो सबसे पहले वहां से रण छोड़ के भागा था और दुर्योधन को वहां अकेला छोड़ दिया था। जब द्रुपद के साथ युद्ध हो रहा था पूरी कौरव आर्मी का, तब कर्ण ही था जो सबसे पहले कौरवों को छोड़ के भागा था। और साथ ही साथ में विराट पर्व के अंदर भी हम देखते हैं जब युद्ध हुआ था, कर्ण ही था जो सबसे पहले भागा था। और साथ साथ में यहाँ पे दोस्तों एक और आर्गुमेंट आ जाता है कि विराट युद्ध के अंदर अर्जुन के ऊपर कौरवों ने अच्छे से वार नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो कोई कमजोर योद्धा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विराट युद्ध के शुरू होने से पहले पूरा एक चैप्टर आता है जहां पे अर्जुन और कर्ण के बीच में पूरा संवाद हुआ है और वहां पे आइडेंटिटी क्लियर हो गई थी कि सामने अर्जुन खड़ा है, और उसके बाद वो लोग हारे थे। तो ये आर्ग्यूमेंट कि उन लोगों को पता नहीं था कि सामने अर्जुन है, ये बिल्कुल ही बेसलेस आर्ग्यूमेंट है। और अगर आपको इन सब का रेफरेंस चाहिए तो गंधर्वों के साथ जो युद्ध हुआ था उसका रेफरेंस वन पर्व के 241 चैप्टर के 32 श्लोक के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आपको द्रुपद के साथ जो युद्ध हुआ था उसका रेफरेंस चाहिए तो आपको आदि पर्व के 137.25 वर्ष के अंदर आपको मिल जाएगा। और विराट युद्ध के पूरे चैप्टर का वर्णन आपको विराट पर्व के चैप्टर नंबर 60 के अंदर पूरा मिल जाएगा, जिसके अंदर वर्ष 25 से 27 इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। हर बार दुर्योधन को अकेला छोड़ के भागने वाला कर्ण था, लेकिन हर बार युद्ध में उसको डालने वाला भी कर्ण था। और ऐसी दोस्ती को अगर आप सच्ची दोस्ती कहते हैं तो ऐसी मित्रता आपको ही मुबारक, क्योंकि मुझे मित्र चाहिए कृष्ण जैसे, मुझे मित्र चाहिए विदुर जैसे, जो कि मुझे सत्य के मार्ग पे ले जा सके, जो कि मुझे धर्म के बारे में बता सके। आज कलयुग के अंदर लोगों की बुद्धि इतनी डिग्रेड हो चुकी है कि वो धर्म और अधर्म के बीच में डिफरेंस कर ही नहीं पाते। वो ये समझ ही नहीं पाते कि कौन धार्मिक है और कौन अधार्मिक। और इसीलिए आज के समय पे क्रिमिनल्स के ऊपर जो मूवीज बनती है उसको लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं बजाय कि कोई अच्छी मूवी के। और मानिए ना मानिए दोस्तों, दुर्योधन जो था वो सिर्फ एक माध्यम था कर्ण के लिए, ताकि वो अर्जुन से लड़ पाए और अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर पाए। और दोस्तों कई लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि वो लोग कहने लगते हैं कि कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या बोला, ये बिल्कुल सही था, क्योंकि द्रौपदी के तो 5 पति थे और शास्त्रों में बताया जाता है जिस स्त्री के 5 पति होते हैं वो एक वैश्या कंसीडर करी जा सकती। अब दोस्तों कई लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि वो द्रौपदी की कर्ण के द्वारा की गई इंसल्ट को भी जस्टिफाई करने लगते हैं और द्रौपदी के कैरेक्टर के ऊपर ही सवाल उठाने लगते हैं। क्योंकि अगर हम सभा पर्व के अंदर चलेंगे तो वहां पे हमको पता लगता है कि कर्ण ही था जिसने द्रौपदी के वस्त्रहरण का प्लान दुर्योधन को दिया था। कर्ण ही था जो द्रौपदी के वस्त्रहरण के टाइम पे सबसे ज्यादा खुश हुआ था और उसे वैश्या भी कर्ण ने ही बोला था। अब कई लोग इसको जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं कि कर्ण ने बिल्कुल सही किया, द्रौपदी तो एक वैश्या ही थी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई स्त्री वैश्या भी है तो क्या उसे भरी सभा में इंसल्ट करना सही बात है? क्या ये भरत वंश की परंपरा थी? क्या ये हमारे भारत की संस्कृति है? क्या हमारे भारत की संस्कृति हमें ये सिखाती है कि किसी वैश्या को भरी सभा में आप इंसल्ट करें, आप उसके कपड़े उतारने का प्रयास करें? क्या ये हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है? बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए जो भी लोग कर्ण को इस पॉइंट के ऊपर डिफेंड करते हैं वो सबसे ज्यादा अधार्मिक हैं और वो अपना क्रिमिनल माइंडसेट लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि कर्ण एक क्रिमिनल था, उसने एक स्त्री का अपमान किया और महाभारत इसका प्रूफ देती है। अब अगर आप इसको नहीं मानना चाहते तो फिर आपको अपनी कहानियां मुबारक, लेकिन ऑथेंटिक महाभारत यही कहती है। इवन टीवी सीरियल्स के अंदर दिखाया जाता है कि कर्ण तो स्त्रियों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कर्ण ने ही स्त्रियों के लिए सबसे ज्यादा गलत कमेंट्स पास किए हैं। अगर आप कर्ण पर्व के चैप्टर 40,
44, 45 और 46 चैप्टर को चेक करेंगे तो वहां पे पता लगता है कि कर्ण ने शल्य को किस प्रकार से गालियां दी थी, कर्ण ने कैसे शल्य के प्रदेश की स्त्रियों को अपमानित किया था। और इवन महाभारत के सभा पर्व के चैप्टर 67 के अंदर क्लियरली बताया जाता है कि द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय पूरी सभा में सभी लोग दुखी थे, सिर्फ कर्ण को, दुर्योधन को और दुशासन को छोड़कर। यहां से हमको पता लग जाता है कि कर्ण कितना अधार्मिक कैरेक्टर था। कर्ण दुर्योधन के सारे अधर्मों की जड़ था और भगवान कृष्ण ने भी बताया है कि कर्ण ये सारी महाभारत का एक बहुत ही मेजर कारण है और इसीलिए उसे अधार्मिक कहना ही होगा। अब एक लास्ट नैरेटिव आ जाता है कि दानवीर कर्ण, कर्ण से बड़ा कोई और दानवीर था ही नहीं। लेकिन भगवत गीता के अंदर हमको बताया गया है कि दान भी 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी दान, तमोगुणी दान और रजोगुणी दान। और जो दान अपने वेलफेयर को सोच करके दिया जाता है वो सतोगुणी दान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कर्ण ने नो डाउट काफी सारे दान किया था और महाभारत के अंदर इसका मेंशन भी मिलता है, लेकिन उसके दान देने के पीछे का पर्पस था शक्ति प्राप्त करना ताकि वो अर्जुन को हरा सके। वो दान नहीं दे रहा था, वो सिर्फ बार्गेन कर रहा था ताकि उसको शक्ति मिले और वो अर्जुन से युद्ध करते समय जीत सके। और साथ ही साथ में जो कवच कुंडल वाला पूरा एपिसोड आ जाता है उसके बारे में भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि वो कोई जबरदस्ती लिया गया दान नहीं था। कर्ण ने स्वयं अपना कवच और कुंडल बार्गेन किया शक्ति अस्त्र के लिए, क्योंकि कवच और कुंडल के साथ कर्ण अर्जुन से पहले कई बार युद्ध कर चुका था और वहां पे वो हारा भी था। विराट युद्ध के अंदर उसके पास अपना कवच और कुंडल दोनों थे और उससे पहले भी कई बार युद्ध हुए थे जिसके अंदर कर्ण अर्जुन से हारे थे अपने कवच और कुंडल को लेके। और उनको पता था कि ये कवच और कुंडल डिफेंस के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मुझे अर्जुन को जीतने में सहायता नहीं कर रहे, ये सिर्फ मेरी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने कवच और कुंडल को दे दिया ताकि उन्हें शक्ति अस्त्र मिले जिससे वो अटैक कर पाए और अर्जुन को हरा पाए। लेकिन इवेंचुअली उनका शक्ति अस्त्र घटोत्कच के ऊपर चला दिया गया और शक्ति अस्त्र का प्रयोग खत्म हो गया, जिससे बाद में वो अर्जुन को नहीं हरा पाए। तो दानवीर वाला जो एक टाइटल उनको दिया जाता है वो भी कुछ हद तक गलत है, क्योंकि उनके जितने भी दान उन्होंने दिए थे वो अर्जुन से युद्ध में जीतने के लिए थे, ना कि धार्मिक पर्पस के लिए। और दोस्तों अगर अब बात करें फाइनल बैटल की, तो फाइनल बैटल कर्ण की डेस्टिनी थी, क्योंकि कर्ण अपने पिछले जीवन में एक राक्षस था और अर्जुन और कृष्ण नर नारायण ऋषि थे। इस राक्षस का नाम था सहस्त्र कवच और इसको नर नारायण ऋषि के द्वारा ही मारा जाना था। पिछले जीवन में कई सारे युद्ध हुए थे और इस राक्षस के सारे कवचों को नर और नारायण ऋषि ने काट दिया था और आखिरी कवच जब बचा था तब वो राक्षस वहां से भाग गया और सूर्य देव के पास जाके छुप गया और इवेंचुअली नेक्स्ट लाइफ में वो सूर्य देव का पुत्र बन के जन्म लिया, जो कि बना कर्ण। और नर नारायण ऋषि बने अर्जुन और कृष्ण। और ये कर्ण की डेस्टिनी थी कि उसे अर्जुन के द्वारा ही मरना था। ये महाभारत हमें बताती है, इसके अंदर पूरी कथा आती है, आप उसको जाकर पढ़ भी सकते हो, उसका मेंशन भी हमने हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर दे दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये इस सीरीज की लास्ट वीडियो है। अभी भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज आएंगी, काफी सारे कमेंट्स आएंगे जो हमसे सवाल पूछेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, हम डायरेक्टली वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं। बट इस टॉपिक के ऊपर ये हमारी फाइनल वीडियो है। लेकिन हाँ, अगर आप महाभारत के और कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लाइफ के एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, हम उनके ऊपर भी वीडियो ला सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारा वर्क पसंद आता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, कर्ण के फैंस के साथ भी शेयर करिए और अर्जुन के फैंस के साथ भी शेयर करिए।